अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस एस्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज कुछ तबीयत बेहतर है और हम डिस्कस करेंगे करंट मार्केट सिचुएशन। इस टाइम पे मार्केट में ज़्यादा क्या सेल परचेज हो रही है और करंट मार्केट का बिहेवियर कैसा है और आने वाले टाइम में मार्केट को हम कैसे देख रहे हैं, तो कुछ बातें आपसे करेंगे। बाकी साइट के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहते हैं और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो पेंडिंग जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम वो चीज़ें भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल अगर हम बात करें मार्केट सिचुएशन के हवाले से, तो 2025 ऑलरेडी मैंने आपको अपडेट किया था। इसका जो स्टार्ट है वो अच्छा हुआ है और मार्केट में जो बाइंग सेलिंग है वो कुछ बेहतर हुई थी और मार्केट अपने फ्लो में चल रही थी। बीच में ये सेक्टर एम न्यू डील इंटर हुई, तो इसने तकरीबन तमाम जो इन्वेस्टमेंट है जो आगे पीछे हो रही थी डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर किसी की रिक्वायरमेंट 5 मरला की थी या 8 मरला की थी और वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे या वो लोग जो कुछ टाइम बाद घर बनाने का सोच रहे थे, तो इस डील ने तकरीबन तमाम इन्वेस्टर्स को, एंड यूज़र्स को कैप्चर किया है। और इस डील की वजह से जितनी भी सेल परचेज हो रही थी सेक्टरों में, सेक्टर एन में, सेक्टर पी में, सेक्टर जे में, तो तमाम सेल परचेज वहाँ पे स्टॉप हुई और फोकस इस टाइम पे सेक्टर एम न्यू डील की तरफ है और यहाँ पे काफ़ी बाइंग सेलिंग हो रही है। तो इस न्यू डील की वजह से जो मार्केट सिचुएशन है वो तकरीबन आप कह सकते हैं ओवरऑल जो फ्लो था इन्वेस्टर्स का, क्लाइंट का, वो तकरीबन रोड 1 सेक्टर एम की तरफ हो गया और इस टाइम पे भी ये सबसे हॉट डील चल रही है मार्केट में और लिमिटेड फार्म्स अवेलेबल हैं और तकरीबन डेली फार्म्स सेल आउट हो रहे हैं, फार्म जमा हो रहे हैं, पेमेंट्स हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते के बाद ये थोड़ी स्लो हो जाएगी क्योंकि कम प्रॉफिट के ऊपर चीज़ें मिलना मेरा ख्याल है बंद हो जाएंगी। फिर डाउन पेमेंट्स जमा हो जाएंगी, फार्म लोगों के हाथ में होंगे और जब डाउन पेमेंट इसकी जमा हो जाएगी तो डेफिनेटली जिसने 35 लाख डाउन पेमेंट प्लस 8-10 लाख प्रॉफिट पर चीज़ ली होगी मिनिमम, तो वो आगे जब तक उसको 5-6 लाख 7 लाख प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो फार्म किसी को नहीं देगा। तो जिन लोगों ने अच्छे टाइम में चीज़ें ले ली हैं उनके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और अभी भी ये 2-4 दिन हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 to 5 मंथ्स, तो भी आपकी ये अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। बाकी हमारी असेसमेंट होती है, डेफिनेटली परफेक्ट तो हम भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, या जो मार्केट का ट्रेंड अभी चल रहा है ये 7-8 दिन से, तो ये डील काफ़ी बेहतर साबित हुई है। ऑलरेडी मैं वीडियोज़ में आपको अपडेट कर चुका हूँ कि ये तकरीबन 2-2.5 साल जो भी गुजरे हैं, इसमें जितनी भी बहरी एनक्लेव में डील्स आई हैं, तो ये सबसे बेस्ट डील इस टाइम पर चल रही है। लोग प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, कुछ लोग बयानों के ऊपर भी पैसा कमा रहे हैं और एंड यूज़र जिन लोगों ने डाउन पेमेंट प्रॉपर की है या रेडी पेमेंट्स की थी तो उनको भी काफ़ी इसमें फ़ायदा हो रहा है। और एंड यूज़र जो यहाँ पे कम से कम 1 साल इंतज़ार करेंगे तो मेरे ख्याल में उनको भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। कंडीशन ये है कि बहरी प्रॉपर काम स्पीड अप करे और डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे करे और 6-7 महीने में ये जो एरिया है ये क्लियर करे और प्लॉट्स को डेवलप कर दे। तो उम्मीद है जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी उनको काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर जो सेल परचेज इस टाइम पे हो रही है, तो वो एंड यूज़र हैं, डेवलप प्लॉट्स, जिन लोगों ने प्लॉट्स घर के लिए लेने हैं या जिनका रिक्वायरमेंट ही 10 मरला या 1 कनाल की है या बराबर 30/60 की है, तो डेफिनेटली वो लोग दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाते हैं और सेक्टर ए में, सेक्टर C1 में, इस तरह C2, C3 और बाकी जो सेक्टर डेवलप एरियाज़ हैं जहाँ पे पोजेशन मौजूद है, तो कुछ लोग वहाँ भी परचेजिंग कर रहे हैं। और जिन लोगों ने डेफिनेटली घर बनाना होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट ही पोजेशन प्लॉट होता है, तो वो डेफिनेटली पोजेशन की तरफ ही जाते हैं, तो वो लोग डेफिनेटली पोजेशन की तरफ ही जाते हैं। तो इस टाइम पे सेक्टर ओ, सेक्टर एन, सेक्टर जे, सेक्टर पी और सेक्टर के, तो जो भी सेमी डेवलप या नॉन डेवलप एरियाज़ थे वहाँ पे मार्केट इस टाइम पे काफ़ी स्लो है।
रीज़न सारे जो लोग हैं इस टाइम पे सेक्टर एम न्यू डील की तरफ मुतवज्जे हैं और इसमें सेल परचेज कर रहे हैं। तो आप भी अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान लेके बैठे हैं और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही सेक्टरों में या सेक्टर एन में, सेक्टर पी में, सेक्टर के में, सेक्टर जे में, तो ये सेक्टर एम की सबसे बेस्ट डील है। आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अभी तक मौजूद हैं। काफ़ी तकरीबन 70% प्लॉट्स सेल आउट हो चुके हैं और लिमिटेड ऑप्शंस बाकी हैं। अगर आप अच्छे नंबर्स की तलाश में हैं, प्रॉपर प्लॉट आपको चाहिए, बैक ओपन या काफ़ी बैक ओपन स्पेस आपको मिले, तो आप अभी रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इस डील से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये डील आपके लिए अच्छी साबित होगी। तो इस टाइम पे डीलर्स का काम काफ़ी बेहतर है। न्यू डील की वजह से काफ़ी डीलर्स को बेनिफिट हुआ है। जिन लोगों ने वर्किंग की है या पेमेंट्स लगाई थी, उनको काफ़ी इसमें फ़ायदा हो रहा है। और ओवरऑल डेफिनेटली जब मार्केट में सेल परचेज होती है तो टैक्स भी जमा होता है और एफईडी और टैक्स इसमें गवर्नमेंट को जा रहा है। एक प्लाट अगर सेल आउट होता है तो उस पर कम से कम 2,10,000 फाइलर का जो एफईडी और टैक्स है ये गवर्नमेंट ले रही है। और बहरिया में इसको चूँकि ट्रांसफ़र फीस नहीं है तो बहरिया को फ़ायदा नहीं है। सिर्फ बहरिया जो डाउन पेमेंट ले रहा है डेफिनेटली बहरिया को वही फ़ायदा है। या वो 35 लाख इंस्टॉलमेंट लेगा ऑन पोजेशन टाइम पे तो वो बहरिया को फ़ायदा होगा। बाकी ट्रांसफ़र फीस इसमें नहीं है, लेकिन जैसे ही फार्म जमा होंगे ये चीज़ें रीसेल में आएंगी फार्म जमा होके, तो फिर ट्रांसफ़र फीस भी इसमें आपको देनी पड़ेगी। और ये चूँकि कैटेगरी 7 मरला से ऊपर है तो इसमें देखते हैं कि कौन सी फ़ीस अप्लाई होती है। 5 की तो मेरा ख्याल नहीं होगी, 8 मरला की मेरे ख्याल में शायद इसके ऊपर ट्रांसफ़र फीस अप्लाई हो। और बाकी पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस भी इस पर लगेंगे, तो वो भी मेरा ख्याल है 8 मरले के जो चार्जेस हैं वही शायद आपको देने पड़े, क्योंकि 7 मरले से ऊपर है। तो ये जो साइज़ है ये डिक्लाइन है तकरीबन 8 मरला की तरफ, तो डेफिनेटली इसमें 8 मरला के चार्जेस अप्लाई हो सकते हैं। तो ये आने वाला टाइम बताएगा, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। और बाकी टैक्स के हवाले से कुछ न्यूज़ आ रही हैं कि टैक्स कम हो रहा है। अगर टैक्स मज़ीद कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है, तो डेफिनेटली ये भी एक पॉजिटिव साइन है और मार्केट मज़ीद बेहतर हो सकती है और सेल परचेज बेहतर हो सकती है। तो जो लोग काफ़ी टाइम से स्टक हैं और इंतज़ार कर रहे थे कि मार्केट बेहतर हो, चीज़ें सेल आउट हों, तो उम्मीद है कि सेक्टर एम की डील जैसे ही वाइंड अप होगी तो बाकी जो सेक्टर्स हैं इन सेक्टर्स की मार्केट में भी सेल परचेज शुरू होगी और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी सेल आउट हो सकेंगी। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट है मार्केट का बिहेवियर बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होने वाला। चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं और टैक्स मज़ीद कम होता है तो मार्केट में चांसेस है, तो मार्केट इंशाल्लाह उम्मीद है कि मज़ीद बेहतर होगी। और बाकी बहर इनक्लेव आप लोग जानते हैं रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए सबसे बेस्ट सोसाइटी है, इस्लामाबाद के करीब तरीन है। पार्क रोड आपका 3 लेन बन चुका है और बिल्कुल सामने मरगला इनक्लेव, इसमें भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। तो आने वाले टाइम में हम इसको भी कंपेयर करेंगे बहर इनक्लेव के साथ, क्योंकि तबीयत 4-5 दिन से कुछ खास बेहतर नहीं थी, तो इसलिए प्रॉपर डिस्कशंस आपसे नहीं हो रही। लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम कोशिश है कि आपको हम अपडेट रखें साइट के हवाले से। तो जब तक हमारा ये शौक़ कायम है इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और वैसे भी मार्केट में जो न्यू टैलेंट है वो भी आ गया है, तो देखते हैं जब तक वो मैच्योर नहीं होते तो हम आपको अपडेट करेंगे। जब वो लोग मैच्योर हो जाएंगे तो हो सकता है फिर हम रिटायरमेंट का ऐलान करें। तो फ़िलहाल हम आपको इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे साइट के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से, मार्केट के हवाले से, या बहर इनक्लेव के सराउंडिंग में जो कुछ अपडेट्स या चेंजेस आती हैं, चेंजेस देखने को मिलती हैं, तो वो इंशाल्लाह हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। बाकी सेल परचेज़ के लिए नंबर आपके सामने आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।